चलो, रोलिंग एंड एक्शन। कार्ड में आप बता सकते हैं कौन से नेगेटिव होते हैं, कौन से पॉजिटिव होते हैं, एंड आप ये कार्ड रीडिंग करते कैसे हैं, मतलब थोड़ा बहुत अगर आप बता पाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ कि एक कार्ड के 20 मतलब हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो क्वेरेंट आया है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका क्वेश्चन क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बगल वाला कार्ड कौन सा आया है, बीच वाला कौन सा है और आगे वाला कार्ड कौन सा है। ठीक है, उस पर आंसर्स बदल जाते हैं, है ना। जी। तो हम क्या रहता है, कई बार हम उससे मतलब वो हमसे जब सवाल पूछता है ना, तो हम सबसे पहले उसका पास्ट प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले पास्ट बताते हैं कि ऐसा हुआ था क्या, फिर प्रेजेंट पूछते हैं तो वो था हाँ मैम आप ये सही तो बोल सही रहे बोल हो, ये बात सही है ना। फिर उसके बाद उसको गाइड करते हैं, है ना। ये गाइडेंस के लिए होते हैं। जैसे कई लोग जो बोलते हैं ना ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, या तुम्हारी इतने सालों शादी नहीं होगी, या जी। तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर यही चीज़ें हम इंसान होकर प्रिडिक्ट करते हैं तो फिर सब कुछ इंसानों के हाथ आ जाएगा ना। भगवान के हाथ में भी तो कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हमारा काम है सामने वाले को गाइड करना कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर आने वाला वो हम अपने अकॉर्डिंगली बदल सकते बदल हैं। सकते हैं, है ना। इसलिए हमेशा इंसान को पॉजिटिव माइंड सेट रखना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है, ऐसा है ना। तो अब हम आपको कार्ड समझाते हैं, ठीक है। अब ये वाला कार्ड आपने देखा है कि ये डेविल का कार्ड है, हाँ जी। नेगेटिव कार्ड है। सब लोग बोलते हैं डेविल मतलब नेगेटिव, हाँ, वहाँ पे लिखा है भी ना, हुआ है द डेविल। है ना। जी। अब इसका मैं मतलब समझा रही हूँ कि इसका जो जोडिएक साइन है वो है कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर राशि का कार्ड हाँ है, जी। ठीक है। और अगर किसी पे ब्लैक मैजिक होता है, या बहुत सारी डिप्रेशन में है, कोई नेगेटिव एनर्जी आसपास है उसके, तो ये ब्लैक ब्लैक एनर्जी आपको आसपास दिख रही होगी। या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ किसी रिलेशनशिप में है, तो उनका रिलेशनशिप किस तरह का वो भी आपको इसमें दिख रहा हाँ है जी। ना। हाँ कि जी। वो एक डेविल से बंधे हुए हैं, चेन से बंधे हुए हैं, सिर्फ मतलब की वजह से, है ना। और यही चीज लव रीडिंग में भी आ गई तो ये चीज पॉजिटिव हो जाती है कि लड़का आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है, अच्छा। आपकी ब्यूटी से भी ऑब्सेस्ड है। तो ऑब्सेस्ड होना कोई गलत गंदा बात या नहीं गलत है। बात नहीं है, जी। तो ये पॉजिटिव भी हो गया, है ना। अब जैसे किसी को इंटॉक्सिकेशन की आदत है ना, किसी तरह का व्यसन हो गया या किसी तरह की लत लग गई। जैसे कई लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल के हाँ। चलाने में मतलब ज़्यादा मोबाइल चलाना या ज़्यादा किसी वेबसाइट्स पे जाना, तो वो भी इसमें दिखा देता है कि किसी तरह का अगर उसको ऑब्सेशन है, किसी तरह का उसको मतलब किसी तरह की उसको लत लग गई है, किसी तरह का नशा है जो नहीं छूट रहा, वो भी एक आर्ट दिखाता है ना। तो ये पावरफुल नेगेटिव है ये भी तो। है, ये पॉजिटिव भी है ना। तो जब रीडिंग में जिस तरह के कार्ड आसपास के आए हैं, आने वाला है, और जैसा उसने सवाल पूछा है उस हिसाब से उसका जवाब होता है इंसान का। अब आपने ये भी देखा होगा, ये तो आपको नेगेटिव दिखा दिया मैंने, और ये भी आप देखिए, ये एक पॉजिटिव कार्ड हाँ जी। है ना। अब इसमें ये बंदा जो है ये पैसों को पकड़े खड़ा हुआ है। तो अगर कोई बोलता है कि मेरा जो है जॉब बार बार छूट रहा है या दिक्कतें आ रही हैं, क्या करूं करके, तब उसका ये पॉजिटिव आंसर होगा कि भाई 4 महीने तक, क्योंकि ये इसमें जो पेंटिकल्स बने हैं ये अर्थ एनर्जी है। ओके। अर्थ एनर्जी सबसे स्लो चलती है ना। तो इसमें अगर इस कार्ड में आप देखेंगे, ये बंदा जो है इसकी स्टेबिलिटी दिख रही है कि नीचे भी, पैरों के नीचे भी पैसा हाँ जी। दबा है, सिर पे भी उसके वहां पर पैसा है, हाथ में भी उसके पैसा पकड़ा हुआ है। इसका मतलब स्टेबिलिटी उसकी 4 महीने में आ जाएगी, 4-5 महीने लगेंगे, 4 महीने बाद उसकी स्टेबिलिटी आती जा रही है लाइफ में। और अगर किसी किसी की आप पर्सनालिटी रीड करें और कोई बोलता है कि मुझे मतलब क्या करूं मैडम, मेरे को ट्रैवल करने का तो शौक है, पैसा भी बहुत है, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ, मतलब जहां पर उसको 1000 रुपए खर्चा करने तो वहां वो 100 रुपए खर्चा करेगा, तो एक कंजूस का भी कार्ड है, ठीक है। जी। तो ये डिपेंड करता है कि भाई कैसी क्या, या बहुत लव रीडिंग में आ गया तो क्या है कि वो लड़की को पजेसिव बहुत ज्यादा है, लड़की को छोड़ना नहीं कि तुम कहाँ जा रही हो, शक्की नेचर। तो ये पर्सनालिटीज ऐसे हम लोग रीड करते हैं कि सवाल के हिसाब से। अब ये वाला आप देखोगे तो ये जो है पूरा सन का कार्ड मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें सूर्य देवता की शक्ल दिखा रही है, मतलब साक्षात सूर्य देवता का आशीर्वाद है इसके ऊपर। फेस दिखना मतलब इसके पीछे सूर्य देवता खड़े हैं, इसको 5 महीने में सक्सेस मिलेगी मिलेगी।
और इसके पास प्रॉपर संसाधन जिसको हम मोडस ओपेरेंडी बोलते हैं, तो इसके ये घोड़े पे बैठा हुआ है ना, और घोड़े पे जिस तरह से, और रेड कलर का जो कपड़ा है, और हाँ जी। पीछे सूरजमुखी है, आपने इस कार्ड में देखा होगा। हाँ, तो सूरजमुखी मतलब हैप्पीनेस और सक्सेस, Happiness। सूरज का मतलब ही ब्राइटनेस होती है, जी। सक्सेस होती है, खुशियां होती हैं, एक नया है ना। सपना। पर ये लड़का किस तरह से बैठा हुआ है, हाँ जी। हाथ पैर छोड़ के, है ना। फ्रीली। तो उसको ये बोला जाता है, कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव में भी वार्निंग दी जाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रखना है, या ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, कि अगर आपके पास प्रॉपर संसाधन है तो उसको दिमाग से यूज करके चलिए कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं बिल्कुल सक्सेस हो जाऊंगा, और ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है आपको, प्रॉपर तरीके से आप बैलेंस होके चलोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। इसका मतलब ये है। तो ये आपने नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड्स में अंतर समझ लिया होगा कि जी। नेगेटिव कहाँ हो जाते हैं कार्ड्स और पॉजिटिव कहाँ हो जाते हैं हाँ कार्ड्स। जी। तो ऐसे हम लोग रीड करते हैं। इनफैक्ट सारे कार्ड के अपने अलग अलग मीनिंग हैं, हाँ जो जी। कि बहुत सही है। हम्म, मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि एक आपने अभी बात करा डेट आकाशिक रिकॉर्ड, तो ये होता क्या है एंड इसको कैसे एक्सेस करते हैं, ये कैसे लोगों को मदद करता है, आप इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करती हूँ आकाशिक जी। रिकॉर्ड क्या होता है। आपने बहुत ये सारी चीजें, चित्रगुप्त सुना होगा, चित्रगुप्त लेखा जोखा रखते हैं, बहुत हाँ। बड़ी लाइब्रेरी में बैठते हैं, हर इंसान का लेखा जोखा उनके पास होता है, हाँ, कर्मों का हिसाब ये होता है। मैंने सुना है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स मतलब हमारे चाहे पिछले जन्म के कर्म हो चाहे इस जन्म के कर्म हो, सबका रिकॉर्ड होता है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, और आज से 1 साल बाद अगर आप याद करोगे या मैं याद करूंगी कि इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, हमें याद नहीं होगा, पर वो रिकॉर्ड हो रहा है आकाशिक लाइब्रेरी में, ठीक है। जी। और चित्रगुप्त, आपने आकाशिक में सुना, गुप्त चित्र कर दो उसको, आकाशिक रिकॉर्ड गुप्त चित्र, उसका अच्छा। उल्टा आप कर दो तो वैसा। तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझा रही हाँ हूँ इस जी। चीज को। तो हर किसी का वहां पर आकाशिक लाइब्रेरी में रिकॉर्ड होता है, हर सोल का रिकॉर्ड होता है, और उसका पूरा कर्मा जो है वो लिखा जाता है ना। और ये कैसे वर्क करते हैं कि जैसे हमने जन्म लिया, है ना, और जन्म लेने के बाद हमने पिछले जन्म में हमने बहुत सारी लाइफ जीते हैं, एक जन्म हमारा काफी नहीं है, हमने बहुत सारी लाइफ, मान लीजिए हम अरब भी रहे हैं, मान लीजिए हम कहीं साउथ अफ्रीका के कोई आदिवासी कौम के भी रह सकते हैं, वो हमने यहाँ पर हमारे जो सोल है वो लेसन सीखते सीखते सीखते, और एक अच्छे घर में, क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे घर में हमको जन्म दिया जाता है कि तुम अपने अच्छे कर्मों से, जो भी अपने पिछले जन्म के कर्म हैं उनको आप हील करो, राइट। जी। तो इसलिए हमको अच्छे घरों में अच्छी फैसिलिटीज में जन्म दिया जाता है, भगवान हमको इसलिए ऐसे उसमें जन्म देते हैं। तो जब हम किसी का आकाशिक देखते हैं तो उनका बर्थ पैटर्न देखते हैं, जैसे सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कार्मिक बैगेज क्या लेके आया है। जब मैं किसी के आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करती हूँ कि मतलब वो पिछले जन्म से क्या लाया है, ठीक है। फिर उसके बाद करंट ऑब्स्टेकल क्या आ रहे हैं उसकी लाइफ में, क्या रुकावट है। जैसे मान लो कोई हस्बैंड वाइफ, कोई एक, मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पे, एक मेरी क्लाइंट है, वो आई मेरे पास और वो मेरे से पूछती है कि मैडम 2 साल हो गए मेरी शादी को, बहुत धूमधाम से शादी हुई, मैं भी अच्छी जॉब में हूँ, मेरा हस्बैंड भी अच्छी जॉब में है, और 1 साल की मेरी मतलब बच्चा भी हो गया है, लेकिन बेबी भी हो गया है, लेकिन हस्बैंड जो है वो बिल्कुल ही, उनका अलग दिमाग रहता है, वो कभी भी घर में टाइम से नहीं आते हैं, शाम को 6 बजे उनका ऑफिस ओवर हो जाता है, उसके बाद भी वो रात को 2 या 3 बजे आते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, है ना। मैंने बहुत दिनों तक सहन करने की कोशिश करी, लेकिन इतना सब अच्छा होने के बाद, उसके बाद में ये सारी चीजें, है ना, और मेरे उसमें करेंटली क्या रुकावटें आ रही हैं, जॉब भी मेरी नहीं लग रही है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं लोग। तब हम धीरे धीरे उनका देखते हैं आकाशिक रिकॉर्ड कि भाई पिछली जन्म से वो क्या लेके आए हैं। तो पिछले जन्म से जैसे इन-लॉज से परेशान है, तो वो इन-लॉज के भी आ जाते हैं कि कभी किसी जन्म में ये लोग को इन्होंने पेन दिया, ये लेडी ने पेन दिया था, तो वो अब उसके इन-लॉज बन के आए, इसीलिए सब वो कहते हैं लेसन अच्छे सिखा रहे कर्म हैं। करो। हाँ, वो लेसन सिखा रहे हैं। अब हम क्या बोलते हैं कि भाई ये चीजें आपकी आ गई हैं, करंट ऑब्स्टेकल, आपकी जो जॉब है, फिर हम उसके बाद पूरा प्रॉपर उनको गाइड करते हैं कि भाई जॉब कब तक लगने के आपके चांसेस हैं, आपको क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज बताते हैं।
प्लस उनको सबसे बड़ी बात जो कर्मा जो है, जो अभी बर्थ पैटर्न उन्होंने रिपीट किया है, उसके लिए उनसे फॉरगिवनेस प्रेयर्स कराते हैं। डिवाइन से, यूनिवर्स से, गॉड से आप प्रे करो कि गॉड जो भी मैंने पिछली लाइफ में अपना किया उस चीज को फॉरगिव कर दीजिए, वो कर्मा काट दीजिए, वो कर्मा जो है हील करिए, और जिससे मैं आगे बढ़ पाऊँ और अपनी और लाइफ के लेसन्स जो हैं, अपने जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो अच्छे से अपने पूरे कर पाऊँ। चाहे वो हस्बैंड का साथ हो, चाहे वो बच्चे को बड़ा करना है, चाहे वो अच्छी जगह जॉब करके और अच्छी अर्निंग करके अपने मदर फादर की केयर करना है। तो इस तरह से हम लोग फॉरगिवनेस प्रेयर्स भी कराते हैं जब ये सब, क्योंकि ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर दिखती हैं कि कहाँ कहाँ किस, बिल्कुल हर किसी के अलग आकाशिक रिकॉर्ड्स मोस्टली आते हैं, कभी भी सेम रिपीट नहीं होते। वो तो हो ही नहीं सकते, सबके कर्म वर्म हाँ, अलग होते हैं। तो कर्म सबसे बड़ी बात है, अपने कर्म हमेशा अच्छे रखिए। ठीक है, अगर पिछले जन्म में आपने किसी के साथ बुरा किया है तो इस जन्म में जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ वही चीज रिपीट करिए। अगर वो आपके साथ गलत कर रहा है या गलत बिहेव कर रहा है, तो जहां तक है उस चीज को फॉरगिव करिए और मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, तभी वो कर्मा हील आपका होगा। अगर आप रिवेंज लेंगे कि अरे मेरी सास ने तो मेरे को इतना तंग किया, मैं उसको ऐसे तंग करूंगी, या मेरे हस्बैंड को मैं ऐसे ट्रीट करूंगी, तो वो चीजें क्या होती हैं, वो फिर ट्रिगर करती जाती हैं आगे और आपकी लाइफ ही स्पॉइल आप करते हैं। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन और आकाशिक रिकॉर्ड में यही अंतर है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम लोग ट्रांस में ले जाके करते हैं किसी भी इंसान का, तो वो अपनी पास्ट लाइफ खुद देखेगा, राइट, जब वो उस स्थिति में, उस स्टेट में रहेगा। और आकाशिक रिकॉर्ड जब हम एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले जो सामने वाला है उसकी स्पिरिट गाइड्स की, एंजल्स की या एंसेस्टर्स की परमिशन आनी चाहिए, और अगर परमिशन नहीं आती तो हम उसका 15 दिन 1 महीने वेट करते हैं, दोबारा करते हैं। कई लोगों की तो 1 साल परमिशन नहीं आई है मैम, मैं क्या बताऊँ आपको। बहुत से लोगों ने कहा कि मेरे आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस करो, लेकिन कुछ चीज जो उनके स्पिरिट गाइड चाहते हैं कि इसको पता ना चले, तो वो एक्सेस नहीं करने देते हैं। तो फिर उसका फिर क्या सोल्यूशन होता है ना? उसका ये सॉल्यूशन होता है कि भाई कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं, अगर आ गई हाँ में परमिशन तो ठीक है, नहीं तो फिर अब जैसे कईयों की अपने आप ही नहीं आती, वो 2 बार 3 बार ट्राई करेंगे, मैम आकाशिक देखना है, मैम आकाशिक देखना है मुझे एक बार ऐसा, लेकिन नहीं आ रही है परमिशन। एक लेडी है जान पहचान की, एक जो हस्बैंड वाइफ है, वाइफ की आ गई, हस्बैंड की नहीं आई 1 साल से। 1 साल? हाँ, उन्होंने कहा मैम देखिए अभी परमिशन आ रही है कि नहीं, तो नहीं आ रही है, तो उनके मैंने एक्सेस ही नहीं किए। और जैसे जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी जगह, कोई बहुत पुराना किला या कोई ऐसी 500 साल पुराना, कि भाई यहाँ का आकाशिक रिकॉर्ड क्या है, तो वहाँ भी एक्सेस नहीं करने चाहिए। इवन जानवरों के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं एक्सेस किए जाते हैं, बिना परमिशन के नहीं कर सकते। ओके मैम। सोल के जो साथ में लोग हैं, क्योंकि शरीर तो हमारा है, हाँ जी। ये जन्म में हमने अलग शरीर लिया है, उससे पहले जो हमारी सोल है वो तो पुरानी ओल्ड सोल है ना, उसके साथ एंजल्स भी रहते हैं, कई बार उनके पूर्व जन्म के एंसेस्टर्स, पुरखे भी रहते हैं, पूर्वज भी रहते हैं, और साथ में स्पिरिट गाइड्स, उनको मतलब स्पिरिट गाइड्स बन के उनकी हर जन्म में हेल्प करते हैं। हाँ, ये मैंने सुना है। कहीं ना कहीं आपको इंट्यूशन आएगा कि नहीं ये काम नहीं यार, आज आपको जैसे कहीं जाना है, फिर अचानक आपका मन होगा कि नहीं आज नहीं जाते, और फिर आपको बाद में पता चलता है यार ये तो अच्छा हुआ कि आज हम नहीं गए। दैट्स व्हाई लोग बोलते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। जी, तो वो हमारे स्पिरिट गाइड्स ही या एंजल्स ही हमको इंट्यूशन देते हैं, राइट, हमारे साथ रहते हैं। जी मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दैट पेंडुलम डाउट। हाँ, पेंडुलम डाउजिंग क्या होते हैं एंड इसके क्या क्या फायदे हैं? बिल्कुल, पेंडुलम डाउजिंग के बारे में आपको बताऊंगी कि जो पेंडुलम होता है ना, वो हमारी एनर्जी, हम सबसे पहले जो साधनाएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो जितना हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती जाती है तो हमारी एनर्जी से वो चलते हैं पेंडुलम, और वो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। अब पेंडुलम डाउजिंग का मैं ये बता रही हूँ कि जैसे मान लो किसी की सोने की चीज गुम गई, ठीक है, घड़ी में ही उसने कहीं रखी है लेकिन उसको नहीं मिल रही है। हाँ, ये बहुत होता है ना, ऐसा कुछ। तो अब वो डाउजर, अगर जैसे हम लोग डाउजिंग करते हैं, किसी उसने पेंडुलम डाउजिंग वाले को बुलाया कि भाई ये मेरी इतनी एक्सपेंसिव हीरे का 50 लाख का हार है या जो भी है, गुम गया है, वो घर में ही मैंने रखा है, मुझे अच्छे से याद है, मैं उसको पहन के बाहर नहीं गया हूँ, और नौकरों
नौकरों पे भी देख लिया, नौकर कोई ऐसा है नहीं कि जो उस रूम में आता है या कुछ इस तरह का। तब हम लोग डाउजर लेके हर उसके घर के कोने में जाते हैं, तो जहाँ वो डाउजर जो है यस में हिलता है, वहीं बोलते हैं कि इसी एरिया में आप सर्च करो, और वो चीज़ वहीं मिलती है। मैम ये दिखता कैसे है? डाउजर आपको मैं बताती हूँ कैसे हम लोग ऑपरेट करते हैं। हाँ, सबसे पहले हम परमिशन लेते हैं यूनिवर्स से अच्छा। कि अगर जैसे देखिए, ये देखिए बिल्कुल हिल नहीं रहा है ये, ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम इनसे बोलते हैं कि यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, क्या आप हमारे सवालों के जवाब देने तैयार हैं? तो हाँ मैं आंसर दीजिए। ओके। स्टॉप। थैंक यू। अब जैसे मैं ये बोलूंगी कि जी। यूनिवर्स प्लीज मेरा जो है क्राउन चक्रा हील करिए। मैम ये क्या होता है क्राउन चक्र? सबसे ऊपर वाला। अच्छा। तो ये जब तक घूमेगा, जब तक हीलिंग चलेगी, और ये अपने आप स्टॉप होगा। ये देखिए। मैम इसके बारे में मैं थोड़ा और जानना चाहूंगी अगर आप। थैंक यू। जी। है ना, तो ये देखिए इस तरह से हाँ, नेगेटिव एनर्जीज हम लोग हील करते हैं। जी। कार्ड्स में क्लेंस करती हूँ डाउजर से, और कोई चीज जैसे मान लीजिए नहीं घूम रही है, मतलब नहीं मिल रही है, तो उस चीज को सर्च करना, और हाँ या ना में इसके जवाब मिलते हैं। जैसे हमको कहीं मान लीजिए आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है कॉलेज में, आपके पास 4 कॉलेज के ऑप्शंस हैं, ठीक है, तो आपने ये पूछा उससे कि भाई मुझे ये कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए, तो वो बोलेगा हाँ, ठीक है, या ना, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, जिसमें भी हाँ में आया क्वेश्चन आंसर जो सबसे सही रहा, वही उसी को ही ज्वाइन करो। ऐसे चीजों में ये चीजें अपनी डेली लाइफ में यूज करा है? बिल्कुल मैं यूज करती हूँ। मेरी एक बार रिंग जो थी खो गई थी, 3 दिन तक नहीं मिल रही थी साफ सफाई में, और एक ही जगह डाउजर घूम रहा था, तो पता चला कि वो फ्रिज के अंदर गिर गई थी, फ्रिज के अंदर मिली वो रिंग, लेकिन वो डाउजर वहीं वहीं घूम रहा था। मैं बार बार पूछ रही थी क्या झाड़ू में बाहर गई है, नो। जब हाँ में हिलता है तो सामने, जब ना में हिलता है तो इस तरह से हिलता है, हाँ और ना, ऐसे करके बताता है डाउजर। तो ये बहुत सी चीजें, अब जैसे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी जगह है जो हॉन्टेड है, ठीक है, तो उसमें भी हम डाउजर का यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ नेगेटिव एनर्जी मौजूद है? तो पेंडुलम बता देगा हाँ, और अगर नहीं होगी तो ना, ऐसे। तो ये बहुत सी चीजों में, अब जैसे आपने सुना होगा कि पानी, एल रॉड से पानी पूर्वज हमारे ढूंढते थे कि पानी कहाँ है ना, आजकल तो पता चल जाता है भाई कि है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन पहले इसी से ही ढूंढा जाता था कि कहाँ खुदाई करनी है, तालाब कहाँ खोदना है, कुआं कहाँ खोदना है, तो एल रॉड होती थी। अब ये पेंडुलम होते हैं, ये भी क्लियर, मतलब क्रिस्टल से बने हुए होते हैं, ये क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, उसका बना हुआ है ये, है ना। तो जहाँ भी जैसे पानी मिलता था, इस जमीन में नीचे यहाँ इस जगह पानी मिलेगा तो वहीं खुदाई की जाती थी, तो ये इसी काम के रहते हैं। ओके मैम। यूनिवर्स सब जानता है, वो सब बताता है, इसके बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आते हैं, पर हाँ ना में आते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है, एक ऑटोमेटिक राइटिंग करके कुछ होता है, तो ये होता क्या है और इसके क्या फायदे होते हैं? देखिए ऑटोमेटिक राइटिंग भी जो होती है एक मेडिटेटिव स्टेट में होती है जी। और इसको सीखने का भी हमारे जो गुरुओं ने सिखाया है, इसका एक प्रॉपर तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है। यूट्यूब देख के या कोई भी चीज़ फॉलो करके नहीं करनी चाहिए, है ना। तो उस प्रॉपर वे में मैं ऑटोमेटिक राइटिंग करती हूँ, और डायरी होती है ना। अब जैसे कोई बोला कि कोई डिजीज्ड है, उनके किसी को अपने दादा से बात करनी है या किसी को अपने फादर से बात करनी है जो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनसे बोलूँगी कि बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा कई बार जैसे किसी की पिता नहीं रहते या माँ नहीं रहती, तो वो इंसान काफ़ी डिस्टर्ब्ड हो जाता है इमोशनली, 6 महीने हो जाते हैं, साल हो जाते हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं उसके मन में उनको भूल नहीं पाते। तो तब हम उनसे बोलते हैं कि आप एकदम शांत जगह बैठिए, सवाल जो है एक प्रॉपर एक ही क्वेश्चन लाइए, है ना, अच्छे से लिख के प्रिपेयर करके,
क्योंकि हम मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें एक्यूरेट आंसर्स नहीं मिलते, ठीक है। फिर वो अपने क्वेश्चंस जो है लेके आता है कि हमें अपने माँ पिता से ये बात करनी है। देन मैं कनेक्ट करती हूँ किससे, अपने डीईटी, जो भी मेरे गुरु हैं या जो मेरे भगवान है जिनको मैं मानती हूँ, और उनके थ्रू वो पर्टिकुलर आत्मा से कनेक्ट करते हैं जो हमारे डीईटी होते हैं, वो जिस भी मीडियम में अभी हैं। अगर वो किसी ऐसी जगह है जहाँ गुरु और जहाँ पर साधु संत रहते हैं, उनकी आत्मा अगर वहीं है ना, या पितृलोक में है, अलग अलग जैसे हमारे लोग होते हैं, अलग अलग हमारे मीडियम्स होते हैं, है ना, तो आत्माएं अलग अलग जगह रहती हैं। कई बार जो बहुत हाई, जिसे जिनको नहीं जाना अर्थ छोड़ के, तो वो हमारे जमीन पे ही रहती है। कई जो पितरों की आत्माएं वो हमारे घरों में ही रहती है। तो इस तरह का भी होता है ना। ऐसा भी होता हाँ है? जी, ऐसा भी होता है। तो हमारे जो डीटी होते हैं वो उनको कनेक्ट कर देते हैं उस आत्मा से, और फिर वहां से जो आंसर मिलते हैं मैं कॉपी पे लिखती जाती हूँ, मेडिटेटिव स्टेट में होती हूँ, मेरी आंख बंद होती है, और जो जो भी उसमें आंसर आते हैं वो पेन अपने आप लिखता चला जाता है। वो हमारी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। फिर जो भी उनको आंसर मिलते हैं और उनके हम रिलेटिव्स को दे देते हैं कि भाई वो ये चाहते हैं, या जिस समय वो मतलब जा रहे थे तो वो ये कहना चाह रहे थे आपसे, ये मैसेज देना चाह रहे थे आपको, तो बकायदा मैं उनको मैसेज देती हूँ। तो ऐसे मैं कनेक्ट करती हूँ, और बकायदा उसके लिए पूरा प्रोटेक्शन करती हूँ उससे पहले, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी मिरर से कनेक्ट ना हो। हर तरह से मैं मतलब साधनाएं करके, और क्योंकि हमको अपने आप को क्लेंस, मतलब पूरा जो कहते हैं ना कि प्रोटेक्टेड रखना पड़ता है जब हम लोग किसी भी एनर्जी से जुड़े होते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि भाई किसी भी तरह से कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना करे बिना सोचे समझे, जी। ठीक है। मैम, जो विच क्राफ्ट होता है, जिसको आज के टाइम पे हम लोग काला जादू और जादू टोना बोलते हैं, तो आप इसके बारे में अगर थोड़ा बता पाए तो। जी हाँ, विचक्राफ्ट के बारे में लोग बहुत सारी नेगेटिव भ्रांतियां बना हाँ लेते जी, हैं, एक्चुअली। है ना। विचक्राफ्ट पूरा नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और जैसे आपने देखा होगा कि नेचर की जो जैसे काली मिर्च हुई, नमक हुआ, है ना, सिनेमन पाउडर हुआ, है ना, इस तरह की कुछ कुछ हर्ब्स होती हैं, ठीक है। उससे, उन सब चीजों से 5 एलिमेंट से कनेक्ट करके, वो भी नेचर का ही हिस्सा होता है। जैसे यूरोप में और आपने देखा होगा वेस्ट में जितना हमको फ्रीडम है, हिंदुस्तानियों को जितनी साधनाएं करने का फ्रीडम है उतना वेस्ट में नहीं था। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ हुए, गुरु नानक देव जी हुए, पारसी भी आए, है ना, हम सबको वेलकम किए, है ना। और जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं वो लोग भी थे, ज्यूस भी थे। तो हमने कभी किसी के धर्म को नुकसान नहीं पहुंचाया, और किसी की भी साधनाओं में हम लोगों ने बाधाएं नहीं डाली। लेकिन वेस्ट में बोला जाता है कि गॉड एक ही है ना। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सी सोसाइटीज हिडन है, उस समय हिडन थी जब राजा हुआ करते थे, जब राजा वहाँ किंग्स का रूल था वेस्ट में, तो वो बोलते थे गॉड एक है, जिस गॉड को हम मानेंगे उसी की आप वर्शिप करो। तो जैसे विचक्राफ्ट जो होता था, जो भी प्रैक्टिस करता था उस समय, तो उसको या तो जेल में डाल देते थे या उसको जिंदा जला देते थे। स्पेन में ऐसा हुआ भी था, फ्रांस में सॉरी, कि एक माँ बेटी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस किया करती थी, तो आस पड़ोस के लोगों को पता चला, तो उन्होंने राजा तक बात पहुंच गई, तो उसको राजा के दरबार में ही उनको जिंदा जला दिया गया था। तो इसलिए ये सारी आपने देखा हो, गोल्डन डॉन सोसाइटी जिसमें टैरो कार्ड्स छुप के यूज होते थे, है ना, विचक्राफ्ट, ये सब छुप छुप के इसलिए यूज किया जाता था। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। जैसे तंत्र होता है, तो तंत्र में वही मंत्र होता है, उसका हम नेगेटिव भी यूज कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव भी यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह ये सारी मॉडलिटीज है मैम। तो उसको हम नेगेटिव नहीं, क्योंकि वो विच मतलब वहाँ मेल को भी विच बोला जाता है। अच्छा। हाँ जी, जो प्रैक्टिस करते हैं अकल्ट विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ मेल को भी विच बोलते हैं। ओके मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, बहुत कुछ नई चीज़ें भी जानने को मिली, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो 1 मिनट कट करना, लास्ट जो क्लोजिंग है ना, बैटर चेंज करना, मतलब बैटर का किसका? क्लोजिंग स्टेटमेंट दो, बैटर चेंज करना इसका। लामा फेरा तो आपने लिए